जय माता दी। आज हम आपको लेके आए हैं एक नई खाद के पास। तो ये खाद कैसी है? आपके घर में चाय का यूज़, कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसके घर में चाय का यूज़, चाय पत्ती का यूज़ ना होता हो। चाय सबके घर में बनती है, पर हम उसको, चाय को क्या करते हैं, हमें उस पत्ती का यूज़ ही नहीं पता कि क्या है। तो बस हम लेते हैं, बर्तनों को नाली पर रखते हैं और फेंक देते हैं। तो हमें उसको फेंकना नहीं है, उसका यूज़ सही जगह पे करना है। क्योंकि कोई चीज़ हमारे घर में अगर आ रही है, आप चाय पत्ती भी लेके आते हैं मार्केट से, तो आप वो पैसे की लेके आते हैं। अगर कोई, जब हम पैसे दे के ला रहे हैं कोई चीज़, तो उसका, हमने आपको चाय बना के पी ली उसकी, फिर अब क्या किया हमने, उसको फेंक दिया। लेकिन हम क्यों फेंकें? अगर हम फेंकने वाली चीज़ से भी पैसा वसूल कर सकते हैं तो फिर हमें फेंकना नहीं है उसे। ना कि हमने केला खाया तो केले के छिलके फेंकेंगे, ना ही हम चाय पत्ती फेंकेंगे, क्योंकि दोनों में ही हमारे पैसे खर्च हुए हैं। तो हमें इसको किस तरीके से उन अपने पैसों को इनसे निकालना है। कैसे निकालेंगे इनसे अपने पैसे? कि इनको, हमें जो चाय पत्ती है, हम जब छानते हैं तो चाय पत्ती बचती है, तो हम उसे क्या करेंगे, अच्छे तरीके से धुल लेंगे। चाय पत्ती को अच्छे से धुल लेंगे कि उसमें जो मिठास है, चीनी की मिठास थी, वो निकल जाए। जब वो निकल जाएगी अच्छे से, तो फिर हम इस तरीके से हो जाएगी। अगर इसमें आपकी अदरक डली है या तुलसी के पत्ते डले हैं या कुछ और चीज़ डली है तो कोई बात नहीं, डला रहने दीजिए उसमें, वो कोई नुकसानदायक नहीं है आपके पेड़ों को, और अच्छी कंपोस्ट बनेगी। तो आप क्या करेंगे कि इसको छान के रख लेंगे। उस पानी को आप, चीनी वाले पानी को निकाल देंगे और छान के आप एक बर्तन में रख लीजिए। एक छिलका है, हमने एक छिलके को लिया है। अगर आप रोज़, एक दिन का है आपका ये, अगर आप दूसरे दिन आपने चाय पी, फिर से पत्ती निकली है, तो आप एक बर्तन कीजिए, उसमें क्या कीजिए कि रोज़ आप अपने जो हत्ता है उसमें चाय बनाते हैं तो उसका पानी आप, शक्कर का पानी, थोड़ी सी चाय पानी डाल के उस चाय को फिर से छान लीजिए, तो वो आपकी मिठास चली जाएगी पत्तियों में से। फिर आपकी पत्ती में मिठास बिल्कुल लेस मात्र बचेगी, तो उतनी मिठास तो कोई बात नहीं। और हमने केला खाया है, अभी सीज़न भी है, तो खूब सारे आपके यहाँ फ्रूट भी आ रहे हैं, केले का भी सीज़न है तो केले भी खूब आ रहे हैं, तो उनका छिकला क्या करते हैं, हम फेंक देते हैं। तो इसका भी यूज़ हम किस तरीके से करेंगे कि हम इसको, चाय पत्ती को, जैसे कि एक दिन की चाय पत्ती और एक केले का छिलका है तो 1 गिलास पानी का रेशियो रखेंगे हम। तो उसमें हमने एक पत्ती, उसमें पत्ती भी डाल देंगे और केले का छिलका भी डाल देंगे, इस तरीके से। बस हमें इसमें हमने इसमें अच्छे से मिला लिया पूरा, इसको, पत्ती को भी। अगर आपका गिलास ऐसा फुल हो गया है तो आप रहने दीजिए, लेकिन अगर नहीं हुआ, हमने थोड़ा पानी ज़्यादा भर लिया इसमें, तो पूरी पत्ती नहीं बन पाई। लेकिन हम इसको बड़े मग में करके रखेंगे, या फिर कोई, हम तो एक बकेट बना रखे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जितनी भी चाय पत्ती, केले के छिलके जितने निकलते हैं तो हम उसी में रखते रहते हैं। उसमें जहाँ हम रखते रहते हैं, तो आप देखेंगे कि 8-10 दिन में केले, बिल्कुल केले के छिलके हैं बिल्कुल काले पड़ जाएंगे, और जो चाय पत्ती है जब आप चलाएंगे तो बिल्कुल कम ही मात्रा में दिखेगी आपको, बस मिट्टी मिट्टी जैसी दिखेगी कि अरे कोई मिट्टी सी डली है। तो इस प्रोसेस को आप 15 दिन तक रखा रहने दें। आप इसको 15 दिन रखा रहने दें। उसके बाद आप क्या करेंगे कि 15 दिन बाद आप इसको छान लीजिए, इसके पानी को निकाल लीजिए। अगर आपको नहीं छानना है तो भी चलेगा, आप ऐसी वाटरिंग कर दीजिए। मैं, अगर छिकला भी आ गया आपके पेड़ों में, चला गया, या पत्ती भी चली गई, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि ऊपर से दिख रही है ये, तो आप उसको कोई बड़े बर्तन से ऐसी छन्नी से निकाल लीजिए इन छिलकों को, और पानी निकाल दीजिए। पानी निकालने के बाद आप इसमें वाटरिंग कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, 1 गिलास पानी में 2 गिलास, 1 गिलास ये आपका छिलके का पानी है, 15 दिन के लिए बता रहा है, 15 दिन अगर रखा है आपका ये, तो 1 गिलास पानी और 2 गिलास सादा पानी। लेकिन अगर आप इसी प्रोसेस को 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये ख़राब नहीं होता। ये आपकी खाद ऐसी है, जो भी हम आपको खाद बता रहे हैं, आप ध्यान रखना उन्हें
कि वो ख़राब होने वाली नहीं है। अगर उनमें हल्के से कीड़े पड़ रहे हैं तो उनका नेचुरली है, कोई चीज़ अगर सड़ेगी तो उसमें छोटे छोटे से कीड़े तो ज़रूर होंगे, कभी होते हैं कभी नहीं होते। हमारे में भी ऐसे ही होता है, जब हम खाद बनाते हैं अगर हम उन्हें चलाते रहते हैं हर 1-2 दिन में तो उनमें कीड़े नहीं होते, लेकिन अगर हमने उसे छोड़ दिया 8-10 दिन के लिए तो शायद कभी कभी हो जाते हैं छोटे छोटे कीड़े। पर क्या होता कि उनकी उम्र लिमिट की है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं। उन्होंने अपना काम ख़त्म किया, उन्होंने खाद को कंप्लीट किया और उनकी लाइफ साइकिल ख़त्म हो गई, तो वो 1 महीने बाद अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप उन्हें किसी चीज़ से निकाल के बाहर फेंक दीजिए, वरना उसी में पड़ा रहने दीजिए। आप बस चलाते रहिए क्लॉक बाय एंटी क्लॉक, और बस पड़ा रहने दीजिए। आप कुछ समय बाद देखेंगे कि पूरे ख़त्म हो गए वो कीड़े, आपको कहीं नहीं दिखेंगे और आपकी खाद इतनी अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा ये पानी। तो आप 15 दिन में तो कीड़े नहीं पड़ते हैं, तो 15 दिन में तो आप पानी, अगर आपको लग रहा है कि कीड़े पड़ रहे हैं, अरे हम नहीं करेंगे ये काम, तो आप 15 दिन में इसका 15 दिन में यूज़ कर सकते हैं। 15 दिन रखा रहने दीजिए, इसके आप छिलके निकाल लीजिए, और जो आपकी कंपोस्ट बिन थी, जो आप किचन वेस्ट बना रहे थे या पेड़ों में नए पेड़, हमने आपको बताया कि किस तरह नई खाद में भी पेड़ लगा सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है, आपको पेड़ आज ही लगाना है, और आपके पास खाद नहीं है, किचन वेस्ट है, अकेली थोड़ी सी मिट्टी है, तो किस तरीके से लगाएंगे वो भी हमने आपको वीडियो में दिखाया है। अगर आपको, आप में से कोई ऐसा है जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ मेरी पुरानी वीडियो को देखिए, तो उनमें आपको पता चलेगा कि हमने किस तरीके से नई खाद में भी पेड़ लगाना सिखाया है बिना मिट्टी के। तो या कम मिट्टी में आप पेड़ कैसे लगाएं, या बिना मिट्टी के पेड़ कैसे लगाएं, ताज़ी खाद में आप कैसे मिट्टी में पेड़ लगाएं, किचन कंपोस्ट में तुरंत कैसे पेड़ लगाएं, आप देख लीजिए, उसमें आपको दिखेगा। सब वीडियो में अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। तो आपको क्या करना है कि इसमें बस 15 दिन रखा रहने देना है। इसकी छिलकी को निकाल के अपनी किचन वेस्ट में डाल देना है, जहाँ आपकी खाद बन रही है किचन की कंपोस्ट की, या कोई नया प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें डाल दीजिए। इसके पानी को आप वाटरिंग कहाँ कहाँ करेंगे, आप इसको कोई भी पेड़ में यूज़ कर सकते, किसी भी आपके पास जो भी पेड़ हैं, फ्रूटिंग वाले, फ्लावरिंग वाले, वेजिटेबल वाले, लीफी वेजिटेबल वाले, आप किसी में भी इनका यूज़ कर सकते हैं। आप इनका यूज़ कीजिए, और फिर आप इसका रिज़ल्ट, जब अगर आपने 1 तारीख को इनकी खाद को डाला है अपने पेड़ों में, तो आप 15 तारीख को देखिए कि आपके पेड़ों में आश्चर्यजनक तरीके से आपको उसमें प्रोग्रेस दिखेगी। नई नई पत्तियाँ आना शुरू हो जाएंगी, नए नए फ्लावर आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके में 2 फ्लावर आ रहे थे तो 4 आएंगे, और पूरा आपका गमला फ्लावर से भर जाएगा, उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अगर आपके फ्रूटिंग वाले प्लांट हैं, उनमें फ्रूट छोटे छोटे होते हैं, तो इसके बाद उसमें फ्रूटिंग की साइज़ बड़ी हो जाएगी। वेजिटेबल लगा रहे हैं तो उसमें वेजिटेबल में भी ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा फ्रूटिंग होने लगेगी, ज़्यादा फ्रूट बढ़ने लगेंगे। इस तरीके से उसकी मिट्टी अच्छी हो जाएगी। जड़ों को जब अच्छी, जहाँ हम अच्छा खाना खाते हैं तो हमारी हेल्थ पे असर होता है उसका। जहाँ हम अच्छा खाना खाते हैं तो हम हमारे अपने आप हमारा चेहरा शाइनिंग देता है, हम कम उम्र के दिखने लगते हैं। इस तरीके से होता है ना कि हम शाइनिंग देने लगते हैं, हर तरीके से बीमारी कम होती है। उसी तरीके से पेड़ों के लिए भी है, अगर हम उनका भी ख्याल रखेंगे, हमारी फ्री की चीज़ें हम फेंक रहे थे, उनका यूज हम सही तरीके से कर रहे हैं। अगर आप इस तरीके से उनका यूज़ करेंगे तो आप अपने पेड़ों की ग्रोथ 15 दिन में ही आपको पता चल जाएगी। तो बस आप इस तरीके से अपने पेड़ों में इसका यूज़ कीजिए, और 15 दिन में आपका इसका रिजल्ट देखिए कि क्या प्रोसेस हो रही है इसकी आगे की। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।